हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए जिस तरीके के कुछ प्रश्न आते हैं गणित में, उनसे संबंधित कुछ प्रश्न मैं बताऊंगा और उसी तरीके के आप प्रश्न अधिक से अधिक हल करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से जो आगामी नवोदय विद्यालय में 6वीं क्लास की जो प्रवेश परीक्षा है उसको आप तैयारी करने के लिए आप उस तरीके के प्रश्न हल करने की कोशिश करेंगे। और भी एग्जाम्स हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न इसमें आपको मिल सकते हैं, इसलिए केवल ये मत सोचिए कि नवोदय की प्रवेश परीक्षा के लिए है, लेकिन विशेष रूप से उनके लिए मैं ये क्लास ले रहा हूं। आप भी देख सकते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं देर न करते हुए। नंबर 1, सीवी का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मान कितना होगा। इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। सीवी का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मान कितना होगा। सी का मान 100, वी का मान 5 होता है, तो बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है ये 105। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे 36 व 48 का लसा कितना होगा। 36 व 48 का लसा कितना होगा। 4 विकल्प दिया होता है, मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूं। लाइव क्लास लेता तो उसमें विकल्प से आपका तुरंत मैं ऑप्शन भी पूछता, लाइव क्लास लूंगा। लेकिन आप अधिक से अधिक कमेंट और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक संख्या आपकी हो जाए। लाइव क्लास में बहुत सारे प्रश्न मैं आपको एक साथ हल करा सकता हूं, बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो आप पहले अधिक से अधिक संख्या अपनी शेयर करिए, कमेंट करिए, तो मैं समझ लूंगा कि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा रहे हैं, तो लाइव लूंगा। तो इसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही होगा। उस सही का आप ओएमआर शीट पर ABCD जो भी होगा उसको काला करना होगा आपको। 36 और 48 का लसाअ आप निकालेंगे ऐसे। 36 48 2 से कटेगा तो ये 18 हो जाएगा, यहाँ 24, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 9 18 और ये 12, फिर 3 3 3 9, 3 4 12। तो आप गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, तो 2 गुना के 4 4 3 12 बढ़ती 36, 36 चौको 144। ये आपका जो है जो ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 144 लिखा होगा वो ऑप्शन आपका सही होगा। अब तीसरा प्रश्न मैं आपको बताता हूं। 6453 में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा। ये 6 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान निकालना रहता है जिस संख्या का, उस संख्या को उतारते हैं, उसके बगल में जितने अंक दाहिने तरफ बचते हैं उतना जीरो बढ़ा देते हैं। 3 अंक बच रहा है, 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6000। इस प्रश्न में 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000। अब अगला प्रश्न देखिए। चौथा, बार IV
CDIX से किस संख्या का बोध होता है? से किस संख्या का बोध होता है? बार, रोमन अंक में किसी भी संकेत के ऊपर बार लगा दिया जाता है तो उसका मान 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये 4 है, 4 के ऊपर बार लगा दिया गया तो ये 4000 हो जाएगा। सी का मान 100 और डी के बाएं तरफ ये लिखा हुआ डी का मान 500 होता है। तो ये इसके ऊपर लगा दिया गया बार का चिन्ह, तो इसका मान हो जाएगा 4000 और डी का मान 500 होता है, इसके बाएं तरफ 100 लिख दिया गया है तो सी डी ये हो जाएगा 400 और आई एक्स का मान आप जानते ही है 9, तो 4409 इसका मान जो हो जाएगा 4409। जहां जितना विकल्प लिखा होगा वही विकल्प प्रश्न में आपका सही हो सकता है। पांचवा प्रश्न आप देखिए, दो संख्याओं का योग 11009 है। दो संख्याओं का योग 11009 है। यदि एक संख्या 9999 है, यदि एक संख्या 9999 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कितनी होगी? बहुत ही आसान प्रश्न है। दोनों संख्याओं का योग दे दिया है, एक संख्या इतना दे दिया है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा इसमें से आपको घटाना है। घटाने पर जितना मान आएगा वही दूसरी संख्या होगी, यानी 11009 माइनस 9999 जीरो, 10 में से 9 जाए 1, 10 में से 9 जाए या 9 जाएगा, 9 में से 9 जाए 0 और 10 में से 9 जाए 1, 1010 जो विकल्प होगा वही जो है सही होगा। छठवां प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संख्याओं 12, 20 और 24 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है? संख्याओं 12, 20 व 24 का गुणनखंड कौन सा है? यानी जो विकल्प दिया रहेगा उसमें से आपको बताना रहेगा। 3, बी वाला 6, सी वाला दे दिया है 5 और डी वाला दे दिया है 4। तो अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड का मतलब जो दी हुई संख्या है उसमें से कौन सी संख्या है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे। ए से केवल यानी 3 से केवल दो संख्या 12 और 24 ही कटेगी, 6 से भी केवल 12 और 24, 5 से केवल 20 और 4 ऐसी संख्या जिससे तीनों संख्याएं कट सकती हैं, इसलिए 4 जो है सबका गुणनखंड है। संख्याओं 12, 20 और 24 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड, ये छूट गया लिखने के लिए। सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? मतलब जिससे तीनों संख्याएं पूरा पूरा कट जाएं। सातवां प्रश्न देखिए,
7वां, दो संख्याओं का मौसा 38, दो संख्याओं का मौसा 38 और लौसा 98,154 है, और लौसा 98,154 है। यदि एक संख्या 1,558 है, यदि एक संख्या 1,558 है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो दूसरी संख्या कितनी होगी, आप ध्यान देंगे। इसमें एक सूत्र हो, सूत्र जब तक नहीं मालूम होगा तब तक आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रश्न यूपी टीईटी के एग्जाम में भी पूछ चुका है। ऐसे लोग अगर देखिए मेरी क्लास तो वो भी ध्यान दें। ये मौसा गुणे लौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मौसा दे दिया है 38 और लौसा दे दिया है 98,154 और पहली संख्या दे दिया है 1,558। दूसरी संख्या आपको मालूम करनी है। इधर भाग हो जाएगी, इधर ये संख्या आएगी तो यानी दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा तब 38 गुणे 98,154, यानी इन दोनों का गुणा करके इससे भाग करना होगा बटा 1,558। आप काट के निकाल सकते हैं। 19 दूना 38 और 19 बटे 152, 3 55, 19 दूना 38, 2 से कट जाएगा ये, फिर 41 होगा। 41 से इसमें भाग कर देंगे। 98,154 में अगर 41 से भाग करते हैं, 41 दूना 82, 8 में से 2 जाए 6, 9 में से 8 जाए 1। अब 4 3 12, 4 चौक 16, 3 बार जा सकती है भाग। 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 11 में से 3 जाए 8 और 5 में से 2 जाए 3, कट जाएगा ये। फिर 5 उतारेंगे तो 5 में से 2 जाए 3, 11 में से 3 जाए, 5 में 2 जाए 3, यहाँ ये होगा। तो 4 छक 24, 4 से 28 और 4 9 36, 9 बार जा सकती है भाग। 9 एकम 9, 9 चौको 36, 15 में से 9 जाए 6, 7 में 6 जाए 1, कट गया। फिर 4 उतारेंगे, 4 बार फिर भाग चली जाएगी। 4 एकम 4, 4 चौको 16, ये यानी 2,394। दूसरी संख्या जो होगी 2,394 होगी। अब अगला प्रश्न आप देखिए, 8वां प्रश्न। 128, 288 तथा 160 का मौसा कितना होगा? 128, 288 तथा 160 का मौसा कितना होगा? आप लोग मौसा निकाल लेंगे।
मस निकालना सबको आता ही होगा। आप मस निकालने के लिए पहले सबसे बड़ी संख्या यानी 288 में आप सबसे छोटी संख्या 128 से भाग करेंगे। कितने बार जाएगी भाग? 2 बार। 2 12 दूना के 24, 2 बार जा सकती है भाग। 2 अठे 16, 2 दूना के 4 1 5, 2 1 कम 2, 8 में 6 जाए 2 और 8 में 5 जाए 3, ये कट गया। फिर 32 से 128 में भाग कर देंगे। 4 बार जा सकती है भाग। 4 दूना के 8, 4 3 12। तो ये तो कंफर्म हो गया कि 288 और 128 का मौसा जो है 32 है। लेकिन क्या 160 भी कट जाएगा? तो 160 में भी आप भाग करके चेक कर लेंगे। 32 से 5 गुना के 10, 5 3 15, 116, यानी तीनों संख्याओं को 32 काट दे रहा है। काट देगा आसानी से। इसका मतलब 128 और 128, 288 तथा 160 का मौसा जो होगा वो 32 होगा। अब आप 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न ध्यान देंगे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 42, 98 तथा 70 से भाग हो जाती है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है? मतलब जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो इसका मतलब है कि जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं का लस ज्ञात करना है। यानी 42, 98 और 70 का आप लस निकाल देंगे। 2 से सभी कटेंगी संख्याएं। 2 दूना 4, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, 1 9, 18, 2 9 18 और ये 35। अब 7 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 7 त्रिके 21, 7 सते 49, 7 पचे 35। तो संख्या हो जाएगी 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5। ये आप गुणा करके निकाल देंगे। 2 पचे 10, 10 तिहाई 30 और 30 सते 210, 210 21 सते 60। ये हो जाएगा 1470। 1470 जो है वो संख्या होगी। अब 10वां प्रश्न बिल्कुल आसान प्रश्न है। 10वां ये आप ध्यान देंगे। कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? लगातार सम संख्याएं, जैसे मान लीजिए सम संख्या 2 है, फिर उसके बाद दूसरी सम संख्या लगातार 4 होगी, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो कोई भी लगातार सम संख्या होगी उनका मौसा सदैव हमेशा जो है 2 होगा। 2 और 4 का मौसा आप निकालेंगे तो 2 ही आएगा। 4 6 का निकालेंगे 2 आएगा। 6 8 का निकालेंगे 2 आएगा। 8 10 का निकालेंगे 2 आएगा। लगातार होंगी जो भी सम संख्याएं
उनका मौसा जो है हमेशा 2 होता है। तो 2 विकल्प जहां भी दिया होगा, जो भी इस तरह के प्रश्न में, वही जो है आपका जवाब होगा। 11वां प्रश्न आप देखेंगे। कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 तथा 18 मिनट पर बजती हैं। 18 मिनट के अंतराल पर, यहां लिख देंगे के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजी तो कितने मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी? जब इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा जो समय दिया रहता है उस समयांतराल का आप जो है लसा निकाल देते हैं। यानी 12, 15 और 18 का लसा आप निकालेंगे। 2 छका 12, 15 दूना 18, 3 से तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 3 दूना के 6, 3 पचे 15, 3 त्रिके 9। तो समय हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 तिहाई 6 और 6 दूना के 12, 12 पचे 60, 60 तिहाई 180। 180 मिनट का जो विकल्प होगा वो सही होगा। 180 मिनट बाद फिर तीनों जो है एक साथ बजेंगी। आप ध्यान देंगे। अब आप 12वां प्रश्न आप देखेंगे। तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित है हो सके। 3 अंकों की वह संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 8 और 12 तीन अंकों की वह संख्या, 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी वह संख्या बताओ। छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। यहां ये छूट गया है। 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 4, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें जब छोटी से छोटी संख्या का नाम ले तो हमने बताया आपको सदैव जो है लसा निकालना होता है। तो आप 4, 8 और 12 का लसा निकालेंगे। पहले
दो दूना के 4, दो चौको 8, दो छके 12, फिर 2 से कटेंगी सभी संख्याएं, 2 एक कम 2, दो दूना 4, दो तिहाई 6। तो संख्या आप निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 3 के 24। तो अब आप 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे, यानी 24 के आप अपवर्त निकालेंगे जो 3 अंक में आ जाए। तो 24 गुना 48, 2 का गुणा करेंगे तो 24 तिया 72, 24 चौको 96, 24 पचे अगर आप करेंगे तो सीधे एक 3 अंक की संख्या प्राप्त होगी, 24 पचे 120। तब तक 24 का अपवर्त निकालते जाते हैं, 24 का पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, जब तक 3 अंकों की संख्या न मालूम हो जाए। तो 3 अंक की संख्या आ गई है, छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 और 12 से कट जाएगी। अभी और भी प्रश्न मैं बताऊंगा। अभी मैंने बहुत सारे प्रश्नों को ले रखा था, लेकिन अब इसके आगे मैं सोच रहा हूं जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा और आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मैं इसके आगे और प्रश्न नहीं बताऊंगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास अभी बताने के लिए, लेकिन आप अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होइए ताकि मैं लाइव क्लास चला के आपको और अच्छे से बता सकूं। तो आप उम्मीद करता हूं कि आप मेरी क्लास को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि सब्सक्राइब भी हो जाए, अधिक से अधिक बच्चे हो जाएं, ताकि मैं और भी इस तरीके के प्रश्न बता सकूं और सारी चीजें आपके फेवर में कर सकूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।